हेलो फ्रेंड्स, हमारे इस चैनल पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एवरी डे का एक वीडियो, क्योंकि हम एक बेसिक फोटोग्राफी कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। ये बेसिक फोटोग्राफी कोर्स में आप क्या क्या सीखोगे, देखो आप कैमरा के सेटिंग्स, लाइटिंग, कंपोजिशन, ये जो सारी चीज़ें होती है फोटोग्राफी की, ये सारी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। आज हम ये देखेंगे कि आप कैमरा के सेटिंग्स के जो 3 सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स है, उसका पहला इम्पॉर्टेंट एलिमेंट जो है अपर्चर, उसको हम सीखेंगे। ये अपर्चर क्या होता है? देखिए, कैमरा के 3 मेन सेटिंग्स होते हैं, अपर्चर, शटर स्पीड, आईएसओ। ये तीनों चीज़ों को मिलाकर एक्सपोजर ट्रायंगल बनता है। ठीक है, ये एक्सपोजर क्या होता है? जब आपको आपका फोटो ना ही तो ज़्यादा ब्राइट लगे, ना ही तो ज़्यादा डार्क, एकदम ही प्रॉपरली कंपोज्ड इमेज लगे या प्रॉपरली एक्सपोज्ड इमेज लगे, उसे हम राइट एक्सपोजर कहते हैं। ठीक है, अभी हम पहली जो चीज़ है उसमें जो होती है अपर्चर, उसको सेट करना सीखेंगे। वो क्या है उसको समझेंगे। अपर्चर क्या होता है? देखिए, आपके DSLR में आप लेंस कनेक्ट करते हो। जब आप लेंस कनेक्ट करते हो, हर लेंस के अंदर एक एपर्चर वैल्यू होती है। आपने सही समझा, आपका कैमरा एपर्चर डिसाइड नहीं करता है, आपका जो लेंस है वो अपर्चर डिसाइड करता है। आपके कैमरा के अंदर आपका लेंस कनेक्टेड होता है और ये जो लेंस है उसके अंदर होती है सर्कुलर ओपनिंग। ये जो सर्कुलर ओपनिंग है, देखो ये सर्कुलर ओपनिंग ना एक पिन होल की तरह काम करती है, एक जो होल होता है ना उसकी तरह। अगर ये होल बहुत ही बड़ा होता है, मतलब ये सर्कुलर ओपनिंग बहुत ही बड़ी है, तो क्या होगा, ज़्यादा लाइट कैमरा के अंदर एंटर होगी जब आप फोटोग्राफी कर रहे हो तब। और जैसे ही ये जो होल है वो छोटा हो जाएगा तो कम लाइट कैमरा में एंटर होगी। आप जब एक्सपोजर की बात करते हो, आप लाइटिंग के बारे में बात कर रहे हो, और ये लाइटिंग का ही कनेक्शन आता है ये 3 कैमरा सेटिंग्स में, जो है एपर्चर, शटर स्पीड और आईएसओ। और एपर्चर क्या कर रहा है, वो लाइट की अमाउंट डिसाइड करता है, मतलब कितनी लाइट कैमरा के अंदर एंटर हो रही है वो कौन डिसाइड कर रहा है, अपर्चर। क्योंकि जितना होल बड़ा होगा उतना लाइट ज़्यादा एंटर होगा, और जितनी लाइट कम एंटर होगी मतलब होल उतना ही छोटा है। हम इतनी सारी बातें लाइटिंग की कर क्यों रहे हैं? देखिए, जब आप फोटोग्राफी कर रहे हो तब आपके सामने एक सब्जेक्ट होता है। ये सब्जेक्ट पर लाइट हिट होती है। अगर कोई भी लाइटिंग हो, चाहे वो सनलाइट हो, आर्टिफिशियल लाइट सोर्स हो, वो लाइट आपके सब्जेक्ट को हिट होकर आपके कैमरा के अंदर एंटर होती है। ठीक है, तो आपके जो व्यू फाइंडर में जब आप फोटोग्राफी कर रहे हो, वो जो होल होता है उसे हम लोग व्यू फाइंडर बोलते हैं। जब आप वो व्यू फाइंडर से फोटोग्राफी कर रहे हो और जो लाइटिंग आप देख रहे हो आपकी आंखों से, वो एक्चुअली एक रिफ्लेक्टेड लाइट होती है। वो सब्जेक्ट को हिट होती है और सब्जेक्ट को हिट होने के बाद आपके लेंस में एंटर होती है। तो आप समझ सकते हो, अगर आपके लेंस में जो एंटर होने वाला ओपनिंग होता है, अगर वो बड़ा होगा तो बहुत सारी लाइट एंटर होगी, मतलब आपका जो सब्जेक्ट है वो ज़्यादा ब्राइट दिखेगा। पर जैसे ही ये सर्कुलर ओपनिंग आप छोटी कर देते हो, मतलब वही सब्जेक्ट जो अभी आपको ब्राइट दिख रहा था वो आपको डार्क दिखने लगेगा, क्योंकि आपकी जो ओपनिंग है वही छोटी हो गई है। तो अब हम ये समझेंगे कि आप ये जो ओपनिंग है वो कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने पहले बताया था, आपका जो लेंस है वो आपका अपर्चर डिटरमाइन करता है। भले ही आपको वो सेटिंग आपके कैमरा के अंदर करना है, पर जब आप अपर्चर की बातें करते हो तब आप उसकी जो एक डिनोटेशन है, मतलब अपर्चर को हम लोग एफ वैल्यू कहते हैं। ठीक है, फोकल रेशियो वैल्यू कहते हैं। ये जो वैल्यू है, ठीक है, आप आपके कैमरा के अंदर डिसाइड कर सकते हो। नाउ, जब आपका अपर्चर बहुत ही वाइड होगा तब आपका जो ये ओपनिंग का जो एफ वैल्यू होगा उसे हम F1 कहते हैं। ठीक है, जैसे जैसे ये वाइड अपर्चर नैरो होता जाएगा, यही एफ वैल्यू F1 से F1.8, F2, F2.8, F4, F5.6, 8, 11, 16, 22 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ऐसे वो नैरो होता जाएगा। आप समझिए, जैसे जैसे ये नंबर्स बढ़ रहे हैं वैसे वैसे आपकी जो ये सर्कुलर ओपनिंग है वो नैरो होती जा रही है। तो आइए देखते हैं कि ये सारे जो अपर्चर्स है वो कैसे आपको सेट करने हैं
क्या सिर्फ लाइटिंग कंडीशन ही इम्पॉर्टेंट है या और भी सारी चीज़ें फैक्टर्स है जो आपको ध्यान में रखने हैं। जब आप f1.8 लेते हैं, ठीक है, तब क्या हो रहा है, आपकी जो कैमरा में लाइट एंटर हो रही है वो बहुत ही ज़्यादा लाइट एंटर हो रही है। सपोज़ कि आप अंधेरे में शूट कर रहे हो, बहुत ही कम लाइट है, आपके सब्जेक्ट पर भी बहुत ही कम लाइट आ रही है, तो आपको क्या करना है, आपका जो एपर्चर है उसे वाइड से वाइड फॉर्म में रखना है ताकि ज़्यादा लाइट कैमरा में एंटर हो। पर अगर आप सनलाइट में शूट कर रहे हो जहाँ पे बहुत सारी लाइटिंग है, तब आपको क्या करना है, यही एपर्चर आपको नैरो करना है। मतलब आपको 8, 11, 16 ये सारे एपर्चर्स आप प्रेफर कर सकते हो। अब हम ये समझेंगे कि लाइटिंग कंडीशन के अलावा क्या क्या फैक्टर्स होते हैं। तो दूसरा होता है डेप्थ ऑफ फील्ड। जब आप f1.8 या f2.8 जैसे एपर्चर सिलेक्ट करते हो, ना ही तो सिर्फ लाइटिंग ज़्यादा आती है, पर इसके साथ साथ आपका जो सब्जेक्ट है उसको डेप्थ बहुत मिलती है, उसे शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड मिलती है। ये क्या होता है, देखिए, जब आपका पीछे का बैकग्राउंड पूरा ब्लर हो जाता है और आपका जो फोरग्राउंड है, मतलब आगे की जो सारी चीज़ें रखी हुई है वो भी अगर ब्लर हो रही है, तो उसे हम शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड कहते हैं। और उसके ही सामने अगर आप 8, 11, 16 जैसे नैरो एपर्चर्स रखोगे तो सारा आपको शार्प दिखेगा। देखिए, अगर आप पोर्ट्रेट फोटोग्राफी कर रहे हो तो आपको शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड ही रखना चाहिए, इससे सब्जेक्ट को ज़्यादा डेप्थ आता है। ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ नहीं है, पर यूजुअली इसे फॉलो करने से आपके फ़ोटोज़ में डेप्थ अच्छी आती है, लोगों को ये ज़्यादा पसंद आती है। क्यों पसंद आती है? क्योंकि आपका ध्यान डायरेक्ट सब्जेक्ट पे जा रहा है। अगर आप वैसे ही वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करोगे या प्रोडक्ट फोटोग्राफी करोगे, ये सारी जगह पे आपका ये जो शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड का कॉन्सेप्ट है वो लोगों को बहुत पसंद आता है, क्योंकि आपका ध्यान ज़्यादातर उसी सब्जेक्ट पे या उसी चीज़ पे डायरेक्टेड होता है। और इसी के सामने अगर आप लैंडस्केप फोटोग्राफी कर रहे हो या ट्रैवल फोटोग्राफी कर रहे हो, आपको शार्प एपर्चर्स मतलब 8, 11, 16 उतना रखना चाहिए जिससे पूरी की पूरी जो इमेज है वो एकदम क्रिस्टल क्लियर और शार्प दिखे। मतलब वो जो ट्री है या जो माउंटेन्स है वो सारी चीज़ें एकदम ही शार्प दिखे। इसके लिए आपको डीप डेप्थ ऑफ फील्ड मतलब नैरो एपर्चर रखना पड़ेगा। अभी हम लोग ने ये समझा कि आप एपर्चर जो कैमरा का सेटिंग है वो कैसे कर सकते हो, राइट। पर अभी हम लोग ये भी समझने वाले हैं कि आपको यही सेटिंग को हर सिचुएशन के हिसाब से कैसे सेट करना है। ये बहुत ही क्रूशियल है। देखिए, आप समझ जाओगे कि आपको सेटिंग करनी कैसे है, पर ये समझना ज़रूरी है कि आप कौन सी सिचुएशन में कैसे सेटिंग करोगे, ठीक है। तो अब देखिए, अगर आप फॉर एग्जांपल नाइट फोटोग्राफी कर रहे हो जो यूजुअली बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है। अगर आप नाइट फोटोग्राफी में लैंडस्केप शूट कर रहे हो, एक वो एग्जांपल है, और उसी के सामने आप रात को एक पोर्ट्रेट खींच रहे हो। अगर आप एक लैंडस्केप खींच रहे हो, इस सिचुएशन में क्या हो रहा है कि आपको सारी चीज़ें एकदम ही शार्प चाहिए। आपने क्या किया, आपका एपर्चर एकदम ही नैरो रख दिया, क्योंकि नैरो एपर्चर से आपको सारी चीज़ें शार्प दिखेगी और डीप डेप्थ ऑफ फील्ड मिलेगी। मतलब आपको एक एक लाइट जो भी है वो फोटोग्राफ में वो एकदम ही शार्प दिखेगा। उसके ही सामने अगर आप एक पोर्ट्रेट ले रहे हो जहाँ पे आपको चाहिए कि सारी जो स्ट्रीट लाइट्स है वो एकदम ही ब्लर हो गई है और आपका ध्यान डायरेक्ट सब्जेक्ट पे जा रहा है, तो जब आप ये पोर्ट्रेट खींचते हो तब आप एक f1.8, f2.8 जैसे एपर्चर रख रहे हो। भले लाइटिंग कंडीशन बहुत ही कम है नाइट फोटोग्राफी में, फिर भी आपका बेड़ा पार लग जाएगा, आप ये फोटोग्राफी आराम से कर पाओगे। आप अगर इसी के सामने उसी चीज़ को अगर नैरो एपर्चर के साथ लैंडस्केप फोटोग्राफी कर रहे हो तो आपको ISO या तो फिर शटर स्पीड की मदद ज़रूर लेनी पड़ेगी। अभी ये ISO क्या है, ये शटर स्पीड क्या है, और क्या सिर्फ वाइड एपर्चर रखने से आपका पोर्ट्रेट फ़ोटोज़ ठीक हो जाएंगे? आपको शायद वहाँ पर भी ISO और शटर स्पीड की हेल्प बिल्कुल लेनी पड़ेगी। तो अब हमारा जो ये नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें आप शटर स्पीड के बारे में और ISO के बारे में समझोगे। मैंने नाइट फोटोग्राफी का एग्जाम्पल इसलिए लिया था क्योंकि वो सबसे ज़्यादा टफ होता है उसकी कैमरा की सेटिंग करने का। अगर आप एक बार नाइट फोटोग्राफी की सेटिंग समझ जाओगे तो मेरे ख्याल से जब भी आपके पास अबंडेंट लाइट है, मतलब आप आउटडोर में शूट कर रहे हो या बहुत सारी लाइटिंग के साथ शूट कर रहे हो, तो आपके लिए कैमरा का सेटिंग करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो
हम लोग ने ऐसी ही बहुत सारी टिप्स हमारे इंस्टाग्राम पेज पर अपलोड की है, प्लीज़ उसे चेकआउट कीजिएगा और हमारे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए क्योंकि आपको ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। अगर आपको फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है तो आई रियली फील यू शुड गो अहेड एंड सब्सक्राइब द चैनल। कमेंट बिलो अगर आपको कोई एपर्चर के रिलेटेड क्वेश्चंस है या फिर कैमरा के सेटिंग्स के बारे में और भी आप कुछ समझना चाहते हो, प्लीज़ कॉमेंट। अगर आप चाहो हमारे साथ कन्वर्जेशन करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पेज में DM करें, हम श्योरली आपको रिप्लाई करेंगे। थैंक यू सो मच, सी यू सून।